वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का वीडियो है, इसमें आप सभी को ये बताया जाएगा कि हमें क्लास 10th में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए, उसको पास करने के लिए कितना मिनिमम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को एक सजेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा कि आप ये मिनिमम मार्क्स का चक्कर छोड़ दें। आप कोशिश करें कि हम मोर स्कोर करें, यानी कि कम से कम 90+ मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करें। क्योंकि जब आप सोचेंगे मिनिमम मार्क्स के बारे में तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। तो आप पहली बात तो अपने दिमाग में एक सोच बना लो कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, मिनिमम के बारे में नहीं जानना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी कारण से आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं, तो उसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए कितना कम से कम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो जो आपका क्लास 10th है, क्लास 10th का कोई भी पेपर पूरे 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो यह पेपर आपका पूरे 100 मार्क्स का होता है। और बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 33%, 100 का 33% स्कोर करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो अगर हम 100 का 33% काउंट करते हैं, किसका 100 का अगर हम 33% काउंट करें तो ये बनता है पूरे 33 नंबर। कितना बनता है? 33 नंबर। ठीक है, यानी आपको 100 में से 33 नंबर स्कोर करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को में पास होने के लिए। ठीक है, और जो क्लास 10th का एग्जाम का क्राइटेरिया है, आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्टों में आता है। 2 पार्ट कहने का मतलब क्या है कि पहले 80 नंबर आते हैं एक्सटर्नल, ये आपका होता है एक्सटर्नल पेपर। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? इसमें आपको क्वेश्चन पेपर होता है, उसका आप आंसर देते हैं, उसका आप एग्जाम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 80 नंबर में से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, देन 20 नंबर होता है, यह इंटरनल होता है। क्या होता है? यह इंटरनल होता है। यह आपका स्कूल प्रोवाइड करता है आपके इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पे, आपके बिहेवियर पे। यह जो 20 मार्क्स से कौन देता है? तो यह आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। इसमें कोई बोर्ड का रोल नहीं होता है, ये आपका स्कूल डिसाइड करता है कि आपको इंटरनल में कितना मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ही नंबर्स को 80 और 20, इन दोनों में से इन दोनों के स्कोर को कंबाइन करके हमें 33 नंबर लाना होता है अपने किसी भी क्लास 10th के पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, कम से कम कितना मार्क्स? तो 33 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है अपने किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, उसको पास करने के लिए। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए आपका जो ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसमें आपने 13 नंबर स्कोर किया। कितना? 13 मार्क्स आपने स्कोर किया। यानी आप मान लो कि अगर आप 13 मार्क्स आपने स्कोर किया और आपके स्कूल से आपको इंटरनल में 20 आउट ऑफ 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 आउट ऑफ 20 दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे? 33। ठीक है, कितने मार्क्स बनेंगे? 33 मार्क्स। तो अगर इस तरीके से भी आप अगर किसी पेपर में स्कोर करते हैं तो वहाँ भी, उस पेपर में भी आप क्या माने जाएंगे? पास माने जाएंगे। आप उसको पास कर चुके हैं, आप उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। बट अब यहाँ आपके जानने लायक बात क्या है कि जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है, जो आपको स्कूल मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है, वो कितना देगा? 20 नंबर। और किसी भी क्वेश्चन पेपर में कम से कम आपको 13 नंबर लाने पड़ेंगे। 13 नंबर से अगर आप कम स्कोर करते हैं अपने एक्सटर्नल एग्जाम में तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि हमें किसी भी एक पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 13 मार्क्स। और हम 13 मार्क्स स्कोर करेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और 20 नंबर अगर हमें स्कूल देता है तो दोनों कंबाइन करके क्या हो जाएगा? 33 मार्क्स। लेकिन अब ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल के द्वारा 20 आउट ऑफ 20 दिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को या तो आपको 19 मिलेगा, 18 नंबर मिलेगा, 17 मिलेगा या फिर 16 मार्क्स मिलेगा। इसी के बीच में आप सभी को नंबर्स मिलते हैं। मैक्सिमम केसेस में 19, 18 ही मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ जो आपके क्लास के अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको बोर्ड या फिर अपना स्कूल इंटरनल में 20 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो यानी अगर आपको सेफली पास होना है, आपको पेपर में एकदम आप चाहते हो हम सेफ जोन में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको आपके एक्सटर्नल एग्जाम में मेरा सजेशन यही रहेगा, कम से कम आपको 17 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। किसमें? अपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, ताकि अगर आपको स्कूल किसी कारण बस
आपको सबसे कम नंबर भी देता है, 16 नंबर ही आपको देता है आपके इंटरनल में, तब भी आप इसको कंबाइन करके क्या हो जाओ, आप क्वालिफाई कर जाएं, आप 33 मार्क्स स्कोर कर जाएं। तो आप ये जान लो कि आपको आपके क्लास 10th के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपका जो एक्सटर्नल का सेफ स्कोर होगा 17 मार्क, और इंटरनल आपको चाहे जितना अच्छा मिल जाए वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए CBSE बोर्ड के या फिर ICSE बोर्ड के, तो आप हमें कमेंट करें, उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।